हाय दोस्तों, आप लोग सही होंगे। DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोग को स्वागत है। चलिए आइए हम इधर जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का, प्रकाश का अपवर्तन, उसमें से एक दिन का टाइप 1 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। टाइप 1 क्वेश्चन में हम कुछ पढ़ाए थे जिसमें हम चर्चा कर लेते थोड़ा सा। उसमें हम अभी पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम है वो सब पढ़ लिए थे। आज आइए हम पढ़ेंगे क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। आप जानते होंगे कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और इस तरह से देखो, जिससे प्रकाश की किरणें इधर से आया और इधर चला गया तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे, और यहाँ से अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। और मगर यहाँ से देखो, अगर ये किरणें इस तरह से उल्टा हम बना देते हैं, आपको ये जिस तरह समझाएंगे। अगर कोई किरण इधर से जा रही है तो यहाँ पर से अगर ऐसे हो गया तो ये क्या होगा। यह देखो हम बताए थे तुम लोगों को, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका चाल में चाहे तो बढ़ जाता है चाहे घट जाता है। अगर ये विरल माध्यम में है और ये सघन है, तो अगर ये विरल हो गया और ये सघन हो गया, ये सघन हो गया, तो इसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल में कमी आ जाएगा। ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, मतलब ये और इधर ही हो जाएगा, इसका चाल ऐसे हो जाएगा। मगर ये अगर जो विरल है, ये सघन उल्टा अगर ये कर दिया जाए, ये देखो अगर सघन हो गया तो इसका चाल में जो प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलना चाहिए था वो और ऐसे हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मगर अगर उल्टा ये रहे, अगर ये अभिलंब खींच लिया जाए, अगर कोई किरणें ऐसे जा रही है तो ये ऐसे भी हो सकता है। जब ये कब रहेगा, ये रहना चाहिए विरल, विरल और ये सघन। जब प्रकाश ये सघन माध्यम से विरल में जाएगा तो इसका चाल में क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। विरल में जाएगा तो इसका ये जो ऐसे निकलना चाहिए था वो ज़्यादा स्पेस लेगा और इतना दूर में निकलेगा, उसका प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें जो हो जाएगा उसका तरंगदैर्घ्य कम हो जाएगा। जिस तरह से आप अगर जो सड़क पे दौड़ रहे हैं, अगर आपको पानी में दौड़ाया जाए तो आपका चाल में कमी हो जाएगा। उसी तरह से अगर पानी में आप दौड़ रहे हैं तो उसके बाद आपको सड़क पे दौड़ाया जाए तो आपका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से प्रकाश की किरणें अगर ये विरल माध्यम से सघन में जाता है तो वो इस तरह से उसका चाल में कमी हो जाता है और अभिलंब की ओर झुकता है। जब ये सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है, उसका चाल बढ़ जाता है। मगर ये एक हम ये होता है, क्या ऐसा भी हो सकता है जब प्रकाश की किरणें इधर से गया और इस पथ पे वापस लौट जाए, ऐसे 90 एंगल के साथ, अभिलंब के साथ 90 एंगल के साथ, अगर लीजिए कभी तो कभी होता होगा ऐसा। तो जब ये 90 एंगल के साथ जब ये पोजीशन हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ये इधर से जाएगा। अगर ये आपतित किरण जा रही है इधर से तो वो परावर्तन 90 एंगल के साथ होता होगा, ऐसे होता होगा। जिस समय ये इस तरह से अपवर्तन होगा, इसका अपवर्तन जो 90 एंगल के साथ होगा, इसके साथ 90 एंगल के साथ होगा, तो यहाँ जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग क्रांतिक कोण। इस समय इस कोण को हम क्या बोलते थे, अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को अपतन कोण बोलते थे। और इसके बाद ये क्या था, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच को कोण को अपवर्तन कोण बोलते थे। मगर इस कोण को हम अब बोलेंगे क्या चीज, इसको बोलेंगे क्रांतिक कोण। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, इसे देखो, जब ये किरण यहाँ था और ये जा रही है आपतित किरण, और ये इस तरह से निकलना था, इस तरह से ना निकल के ये इस एंगल के साथ जा रहा है और ये 90 डिग्री के साथ कोण बना रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के साथ डायरेक्ट मुड़ रहा है, तब इस कोण को हम क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। ऐसे इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण है और अभिलंब के बीच तो आपतन कोण बोलेंगे। तो ये आपतन कोण अब नहीं, ये क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण। तो परिभाषा इसका क्या होगा, जब प्रकाशित किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो 90 डिग्री के साथ उसका अगर अपवर्तन हो जाता है, 90 डिग्री के साथ अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। जो आपको परिभाषा में लिखा हुआ है देखो, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, यानी कि सघन, मान लीजिए जल ये सघन माध्यम है और ये हवा हो जाएगा इसके लिए क्या, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह 90 डिग्री कोण से अपवर्तित हो जाती है। 90 डिग्री के साथ क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल के साथ अपवर्तन हो रहा है। इसका डायरेक्ट अपवर्तन किसके साथ हो रहा है, 90 डिग्री के साथ। तो अब आपतित किरण, ये आपतित किरण और अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब ये हो गया अभिलंब। अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। तो इसका परिभाषा आराम से याद रखना है, क्या चीज, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, कोई भी माध्यम से सघन से विरल में जाता है तो
अगर उसका अपवर्तन 90 डिग्री के साथ होता है तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलेंगे? क्रांतिक कोण। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मतलब टोटल इंडेक्स रिफ्लेक्शन। टोटल इंडेक्स रिफ्लेक्शन क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप बोर्ड पे, आपको हम यहाँ बताए थे जब प्रकाश इस तरह से जा रहा है, अगर इस तरह से सीधे अगर निकल गया, सीधा तो निकलता नहीं है, अगर सेम माध्यम है तो सीधा भी निकल सकता है, अगर ये भी पानी है ये भी पानी है तब, या ये हवा है ये भी हवा है सीधा निकल सकता है। अगर ये पानी है और ये हवा है तो प्रकाश का चाल में कुछ ना कुछ वृद्धि होगा तो इस तरह से निकलेगा। ठीक है, तो इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। मगर मैंने अभी जस्ट पढ़ाया था, क्या अगर इस तरह से ना होकर अगर ये इस तरह से मुड़े तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकाश का बोलेंगे। क्या चीज? पहले देखो, एक कंडीशन में मैंने क्या बताया आपको, मतलब किरणें ऐसे गई, ऐसे जाना चाहिए था उसको, ऐसे हो गया। और दूसरा कंडीशन में क्या बताया मैंने, ऐसे गया और यहाँ ना जा करके आपका इस पे लेट गया। और तीसरा कंडीशन ये है आपका, आगे आगे क्या ऐसा भी हो सकता है, प्रकाश ऐसे गया और ऐसे आ जाता होगा। तो ऐसा अगर होगा तो देखो क्या होगा, यही इसी को हम बोलते हैं टोटल आंतरिक पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे देखो, ये मान लीजिए आपका आपतित किरण है, आपतित किरण है, ठीक है, और यहाँ ये हो गया आपका ई की किरण ना हो इस तरह से, मतलब आपका परावर्तित किरण हो गया। परावर्तित किरण यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे किरणें जिसे आता है प्रकाशित किरणें, अगर पहला कंडीशन में मैंने ये बताया कि यहाँ से जाता है प्रकाशित किरणें और इस तरह से लौट रहा था। दूसरा मैंने बताया कि अगर जो 90 एंगल के साथ आता है तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। और तीसरा कंडीशन में मैंने ये बता रहा है आपको लोगों को कि जब प्रकाशित किरणें यहाँ से जा रही है तो वो इधर से ना होकर जिस दूसरे माध्यम में ना, टोटल इसी माध्यम में आ रहा है प्रकाशित किरणें, तो ये इसका अपरावर्तन ना होकर के इसका क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलते हैं। मतलब कुल किरण टोटल इधर गया और उस माध्यम से होकर फिर इसी माध्यम में वापस चला आया, तो इसको हम बोलेंगे टोटल मतलब आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको बोलेंगे। इस तरह से आपको परिभाषा लिखा हुआ है, जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह आपतित नहीं होकर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार के परावर्तन को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये जो कोण होता है, मतलब यहाँ से ये जिस एंगल से जा रहा था, थीटा एंगल से अगर गया तो ये मतलब ये यहाँ तक हो गया, मतलब ये हो रहा 90 एंगल के साथ। और थीटा से ये अधिक कोण हो जाए, थीटा एंगल से ये जा रहा था, थीटा एंगल से अधिक हो जाए तो ये परावर्तन इस तरह से नहीं आएगा, वो इस तरह से नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम मजेदार बात आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता क्या है। इसमें देखो बहुत अच्छी बातें होती है। तो लड़की लोग को लेडी लोग को पता नहीं होता है, मतलब मुंह में जो भी हम लोग देखो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कोई वस्तु, दुनिया में जितना भी वस्तु चमक रहा है सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो चमकता है। जिससे आप पार्टी में जाने वाले हैं या तो सब लड़की लोग देखो, कुछ कहीं जाने से पहले सारा काम तो ससुरी सही से करेगी, मगर जब उसको पोतने का काम आएगा तो बार बार इधर जाएगी, ये कर लगाएगी वो लगाएगी, तो मतलब वो उसको अपना अपवर्तनांक बढ़ाने पे रहता है। वहाँ पे देखो, यहाँ फिजिक्स आता है, उसको पता ही नहीं रहा है कि यहाँ पे क्या हमको कर रहा है, वहाँ पे उसका अपना चेहरा का अपवर्तनांक बढ़ा रहा होता है। जिस मतलब वस्तु का अपवर्तनांक ज्यादा होता है वो वस्तु उतना ज्यादा चमकता है। जिस तरह से दुनिया में सबसे अधिक चमकीला आपको पता होगा वस्तु क्या है? हीरा है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या कौन सी घटना होती है। तो देखो, मतलब हीरा का चमकना, किसके कारण हीरा चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और जिस तरह से रेगिस्तान में मृगमरीचिका का दिखाई पड़ना, तो रेगिस्तान में जाओगे ना तो आप अगर सीधा सीधा खड़ी हो इस तरह से, तो आपका फोटो अगर दूर वाला आदमी दिखेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, आपको उल्टा दिखेंगे आप। जिस तरह से कैसे उल्टा दिखेंगे? क्योंकि जो प्रकाश की किरण इधर से जा रहा है, जितना प्रकाश की इधर से जा रहा है उससे ज्यादा वापस किरण ऊपर से आ रहा है, तो आपका प्रतिबिंब उलट देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मृगमरीचिका। जैसे पेन ऐसा है तो रेगिस्तान में दिखेगा, वो आपका ऐसा दिखेगा, मतलब उल्टा दिखेगा। कारण क्या है? जैसे ये किरण इधर से जा रहा है तो वो उल्टा इसी तरह टाइप से आ रहा है, मतलब उसको आपको उल्टा दिखाएगा। ठीक है,
तो इसको हम बोलते हैं मृग मरीचिका। और हाईवे रोड पे मरीचिका का दिखाई पड़ना, हाईवे रोड जिससे आप बस से जाते होंगे या स्कूटर से गर्मी के दिन में, तो देखते होंगे दूर वाला रोड में क्या होता है, लगता है वो पानी आप अब रोड पे पानी है और वहां जाते होंगे और वो पानी आगे दूर जाता होगा। रियली में वो पानी नहीं होता है, वो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो प्रकाश की किरणें ऊपर से आ रही है टोटल वो रोड से टकराकर फिर वापस ऊपर चल जाती है, इसी कारण से वो दिखता है कि रोड पे पानी संग्रह हुआ है, ठीक है। तो वो टोटल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। जल में पड़ी हुई परखनली या तो चमकीला पड़ी हुई परखनली का चमकीला दिखाई देना, जैसे कोई भी वस्तु अगर जिसे देखो कोई भी कपड़ा गंदा है उसमें तुम गंदा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको पानी में डालो और निकाल दो और जब तक पानी रहेगा उस पर वो सूखेगा गीला रहेगा तब तक वो ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, ठीक है। मतलब कारण क्या होता है, उसमें पानी रहने के कारण उसका टोटली परावर्तन होता ही रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखो कालिक से पुता हुआ पदार्थ को जल में चमकना, मतलब कोई काला वस्तु को अगर जल में डाला उसके बाद उसको ज्यादा लाइट आ जाएगा उसमें, और निकाल के खुद देख सकते हो। बचपन में हम लोग क्या करते थे, आप लोग भी करते होंगे, जैसे गोली खेलते थे ना, तो गोली खेलते समय क्या करते थे, छोटा छोटा जो होता था गोली उसको मतलब अगर जो पुराना हो गया तो मम्मी घर से जाते थे तेल लगा कर उसमें चला देते, बोलते देखो नया नया गोली है। या तो आप भी करते होंगे इस तरह से, या तो पानी में निकाल देते तो देते थे नया नया गोली है, ठीक है। तो उस तरह से आप एग्जाम्पल देखे होंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये देखो ब्यूटी मास्क क्रीम, हम लोग को पता नहीं होता है कि चेहरा पे मतलब हम लोग चमकते कहाँ है, चेहरा पे रियली में होता है ये चीज कि अगर यदि जो हम कुछ क्रीम लगा लेते हैं मुंह पे तो उसका अपवर्तनांक मेरा बढ़ जाता है, मतलब इसमें जो होता है प्रकाश का परावर्तन ज्यादा होने लगता है, इसके कारण से वो चीज हमको क्या दिखता है, कोई आदमी साफ सुथरा दिखाई देता है, कल आदमी भी फेयर लवली लगाने से एकदम गोर गोर दिखाई देता है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और नीचे एक चीज और बात लिखा हुआ है, इसको आपको मैंने बताया, देखो क्या लिखा हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये बात बता रहे थे, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब जब होगा तो ये अगर थीटा कोण को अगर यहाँ से गया तो थीटा कोण के साथ यहाँ आया तो ये हो गया क्या चीज, ये हो गया क्रांतिक कोण। मगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो ये थीटा एंगल से नहीं, इससे ज्यादा होगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय क्रांतिक कोण से बड़ा होता है ये अपवर्तन कोण, ठीक है, ये बता रहे थे। चलिए अब आ गए हम अगले क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है, स्नेल के परिसीमा से आप क्या समझते हैं, स्नेल का परिसीमा मतलब नहीं लग रहा है क्वेश्चन, नहीं लग रहा है कोई सीमा, कोई चीज से मतलब फालतू होना, बाहर होना। जैसे देखो इसमें क्या बाहर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किरणें यहाँ से जाती है तो ऐसे निकलना चाहिए था, ये ऐसे निकल रही थी। दूसरा बार में क्या हो रहा था, ऐसे जाएगी, यहाँ से गई तो यहीं से निकली, अबरी क्या हो रहा है, यहाँ से गया ना तो यहाँ से निकले लगेगा, तो यही को बोलते हैं स्नेल का सीमा से बाहर होना। मतलब देखो जब प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण के द्वारा सघन माध्यम से विरल में प्रवेश करती है, जब ये क्रांतिक कोण से, मान लीजिए ये क्रांतिक कोण से जा रहा था, ये किरणें जा रही थी, यहाँ से ऐसे जाएगा तो क्रांतिक कोण ये कहाँ लाएगा, मगर इससे अधिक कोण के साथ ये इसमें प्रवेश करता है ना, तो वो उधर ना जा करके ऐसे ना होकर के इधर चलाता है, जो स्नेल की सीमा से बाहर है ये अपवर्तित ना होकर क्या हो जाता है, इसका परावर्तन हो जाता है, जिस माध्यम से जाता है उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। इसका अपवर्तन ना होकर के परावर्तन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, स्नेल का परिसीमा बोलते हैं। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे हम देखते हैं, चलिए आइए देखिए अब हम समझते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है, जैसे देखो मतलब दो माध्यमों में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे, जिससे इसमें प्रकाश का चाल अलग होता है, इसमें प्रकाश का चाल अलग होता है। दो माध्यम जैसे हवा हो गया और जल हो गया, तो दोनों में प्रकाश का चाल का डिफरेंस होता है, अलग अलग होता है। इसमें प्रकाश का चाल जैसे हवा हो गया तो हवा में प्रकाश की चाल क्या होता है, अधिक होता है, और अगर ये मतलब पानी हो गया, जल हो गया तो उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। तो दोनों के प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। और अपवर्तनांक को म्यू या तो एन के द्वारा स्वीकृत कर सकते हैं हम, ठीक है। और अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है, क्योंकि इसमें निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल दोनों की चाल ही चाल है, चाल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसलिए उसका आंसर नहीं आता है, मतलब मात्रक नहीं आता है, वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक बराबर हम फार्मूला भी लिख सकते हैं, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। तो आप लोग को पता होगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और यहाँ से हम अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं, और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से सूचित किया जाता है, और वी एम माध्यम में प्रकाश की चाल को वी एम बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ आपको लिखा हुआ है यहाँ सारा कुछ, एन क्या है निर्वात में, अब एन जो है आपका यहाँ पे एन लिख सकते हैं, यहाँ पे एन लिख सकते हैं, तो सी लिख सकते हैं, दोनों कुछ, या एन लिख देते हैं, सी निर्वात में प्रकाश की चाल, सी तो एन कहाँ चल गया, म्यू या तो एन, यहाँ पे देखो म्यू या एन दोनों में से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है।
जहाँ यहाँ पे म्यू या तो एन, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। एन क्या है, म्यू क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है जो यहाँ आपका लिखा हुआ है, और निर्वात में प्रकाश की चाल को सी बोलते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल को भी एम बोला जाता है। और उसके बाद देखना पड़ेगा आपको ये अपवर्तनांक 2 प्रकार के होता है, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।